Hi friend, this is Asim from Campus Law Center, Faculty of Law, University of Delhi. Today I would like to discuss landmark case of law of torts which is mentioned in our case mat. केस का नाम है मेडिकोज लीगल एक्शन ग्रुप वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और ये जो केस है वो रिसेंट केस है जो कि मुख्य रूप से कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पे बेस्ड है। तो चलिए अब इस केस के फैक्ट, इशू और जजमेंट पे आते हैं। इस केस की मेनली जो सुनवाई हुई थी वो बम्बई हाई कोर्ट में हुई थी, जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड कर दिया, यानी कि सुप्रीम कोर्ट बम्बई हाई कोर्ट के डिसीजन से एग्री हुआ। देखिए इस केस में हुआ क्या था कि मेडिकोज लीगल एक्शन ग्रुप जो है उसका ये कंटेंशन था कि अभी जो नई कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 बनी है उसमें डॉक्टर्स और हेल्थ केयर सर्विस को एक्सक्लूड कर दिया जाए, यानी कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत डॉक्टर्स और हेल्थ केयर सर्विसेज जो हैं वो इंक्लूड नहीं होने चाहिए। तो इस कंटेंशन को बम्बई हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने बम्बई हाई कोर्ट के इस डिसीजन को अफर्म किया। बम्बई हाई कोर्ट कहती है कि सर्विस का जो डिफिनेशन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में है, लगभग वही डिफिनेशन सर्विस का कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में भी है और इन दोनों ही एक्ट में हेल्थ केयर सर्विस और डॉक्टर्स को एक्सप्रेसली मेंशन नहीं किया गया है। क्योंकि डॉक्टर्स और हेल्थ केयर सर्विसेज जो हैं वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर आती हैं, तो फिर इसका कोई औचित्य नहीं बनता है कि डॉक्टर्स और हेल्थ केयर सर्विस को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के दायरे से बाहर रखा जाए। जब मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो सुप्रीम कोर्ट इंडियन मेडिकल एसोसिएशन वर्सेस वीपी सांथा के केस का हवाला देते हुए कहती है कि इस केस में हेल्थ केयर सर्विस और डॉक्टर्स को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के दायरे में रखा गया था। सुप्रीम कोर्ट आगे कहती है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में सर्विस को सेक्शन 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज ओ में डिफाइन किया गया था और इसी सर्विस को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में सेक्शन 2 क्लॉज 42 में डिफाइन किया गया है और लगभग ये दोनों सिमिलर ही हैं। इसलिए अगर किसी भी पेशेंट को सर्विस रेंडर की जाती है किसी भी मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा, चाहे वो कंसल्टेंट के रूप में हो, डायग्नोसिस के रूप में हो, ट्रीटमेंट के रूप में हो, मेडिकल या फिर सर्जिकल पर्पस के लिए, तो वो हर हालत में डिफिनेशन ऑफ सर्विस के अंतर्गत आएगा। इसीलिए हेल्थ केयर सर्विस और डॉक्टर्स जो हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के दायरे में आएंगे। देखिए इस केस में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का एक कंटेंशन ये भी होता है कि हमारी पार्लियामेंट नहीं चाहती थी कि हेल्थ केयर सर्विस और डॉक्टर्स जो हैं वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के दायरे में आएँ, इसीलिए पार्लियामेंट ने जानबूझ करके कहीं पर भी एक्सप्रेसली ये मेंशन नहीं किया कि हेल्थ केयर सर्विस या फिर डॉक्टर्स जो हैं वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के दायरे में आएँ। इसका जवाब देते हुए सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि अगर पार्लियामेंट ने कहीं पे भी एक्सप्रेसली ये मेंशन नहीं किया कि हेल्थ केयर सर्विस और डॉक्टर्स जो हैं वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के दायरे में आएंगे, तो पार्लियामेंट ने ये भी कहीं एक्सप्रेसली मेंशन नहीं किया है कि डॉक्टर्स या फिर हेल्थ केयर सर्विस जो हैं वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के दायरे में नहीं आएंगे। तो आप इस दावे के साथ जो है डॉक्टर्स या फिर हेल्थ केयर सर्विस को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के दायरे से बाहर नहीं रख सकते। तो इस केस के फैक्ट, इशू और जजमेंट यही है। आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको इस केस का PDF चाहिए तो व्हाट्सअप नंबर, कमेंट बॉक्स और साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप मैसेज करके PDF अवेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।